एक बार पुरी में चैतन्य महाप्रभु जी पधारे और चैतन्य महाप्रभु जी की एक झलक देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सिर्फ एक झलक दिख जाए महाप्रभु जी की, सबने महाप्रभु जी का दर्शन किया और दर्शन करने के बाद सबने हाथ जोड़ के महाप्रभु जी से कहा कि महाप्रभु जी, हम सबकी इच्छा है कि आपकी प्रसादी हमारे घर में हो जाए, आपके चरण हमारे घर में पड़ जाएं। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है जिसके घर में 3 लोगों के मुंह का जूठन नहीं गिरा उनका घर शमशान की भूमि से भी बेकार है। अगर तुम्हारे घर में 3 लोगों के मुंह का जूठन नहीं गिरा तो तुम्हारा घर शमशान की भूमि से गया गुजरा है। कोशिश करना कि इन 3 लोगों के मुंह का जूठन तुम्हारे घर में गिर जाए। सबसे पहले गैया, गाय के मुंह का जूठन। कहते हैं जिसके घर में गैया भोजन करती है, जानते हो कितना फल है। और ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। 100 ब्राह्मण, वो भी वैदिक, जो त्रिकाल संध्या करते हो, 3 टाइम की पूजा करते हो जो ब्राह्मण, ऐसे 100 ब्राह्मण आपके घर में भोजन कर जाएं और चाहे एक गैया आपके घर में भोजन कर ले, जितना फल 100 ब्राह्मणों के भोजन का है उतना ही फल मात्र एक गैया को भोजन कराने का फल शास्त्र में है। जिसके घर में गैया पेट भर के डकार लेती है उसको बाज पे यज्ञ का फल मिलता है। चाहे जीवन भर एक गैया की सेवा कर लो और चाहे महात्मा बन के पूरी जिंदगी भजन कर लो, बिल्कुल बराबरी में है। चाहे पूरी जिंदगी वैराग्य धारण करके पूरी जिंदगी वैराग्य ले लो और सिर्फ भजन करते रहो, और चाहे एक गैया की घर में सेवा कर लो। और एक बात आपको बताएं, राम कथा चल रही है, वाल्मीकि जी का चरित्र लगभग सब जानते हैं। डाकू थे, उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब नारद जी ने वाल्मीकि जी को मंत्र दे दिया और नारद जी तो चले गए, अब वाल्मीकि जी खूब राम नाम भूल गए, मरा 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 कहने लगे, पर आखिरी में हो तो गया राम ही राम। आप 150 बार कहो मरा 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 मरा, राम ही राम आ जाएगा। एक दिन सप्तऋषि आए वाल्मीकि जी के पास। वाल्मीकि जी ने कहा महाराज, हम इतना भजन कर रहे हैं, इतना भजन कर रहे हैं, फिर भी हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा है भजन का। तो सप्तऋषियों ने वाल्मीकि जी को एक बांस का डंडा दिया, जरूर पढ़ना वाल्मीकि जी का जीवन चरित्र। एक डंडा दिया और कहा, सूखा हुआ बांस का, और कहा वाल्मीकि जिस दिन तुम्हारे सूखे बांस में फुंसा फूट जाए, पलक जाए, समझ लेना तुम्हारे पाप खत्म। अब तो वाल्मीकि जी ने ये तीर्थ में जो यज्ञ, जो भजन, जो नियम, जो दान सब कर लिया और उस सूखे बांस में पलक नहीं आई। वाल्मीकि जी ने विचार किया, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि दुनिया का कोई तीर्थ नहीं बचा और सूखे बांस में पलक फूट नहीं रही। मन मारे चले जा रहे थे वाल्मीकि जी। रास्ते में वाल्मीकि जी ने क्या देखा कि एक बाड़ा है, उसमें 100-200 गैयें बंद हैं, बगल में तालाब में पानी भरा है और 4-5 कसाई वो बाड़े के चारों तरफ लठलाएं घूम रहे हैं। वाल्मीकि जी समझ गए कि ये गैया प्यासी है। शायद आप लोगों को पता होगा, जो कसाई होते ना, जब ये गैया को मारते हैं तो 8-10 दिन पहले से प्यासा रखते हैं, पानी नहीं पीने देते। क्यों? अगर गैया पानी की कमी के कारण प्राण त्यागती है, प्यासी गैया जब मरती है तो इनको मांस
से चमड़ा अलग करने में बहुत सहूलियत होती है, वो गैया चमड़ा छोड़ देती है, इसलिए ये पापी उसे प्यासा रखते हैं। वाल्मीकि जी समझ गए कि गैया प्यासी है, ये पापी पानी पीने नहीं दे रहे। वाल्मीकि जी ने विचार कर लिया कि अब जैसे 70 वैसे 72, हमारे पाप तो कम हो ही नहीं रहे, दुनिया के पूरे तीरथ कर लाए हमने, सब जप कर लो, अनुष्ठान कर लो, पर अब इन गैयों को प्यासी तो हमने मरन दे, चाहे हम महाडाकू बन जाए फिर से। अब पुराने संस्कार हो गए जागृत, बोई बांस सू को रखे थे कंधा पे, और जब कचरो नैया कसाओं को लहूलुहान कर दिया, और जैसे ही उस बाड़े का फाटक खोला और जो गैया गई और तालाब में मुंह रखा और एक घूंट पानी भीतर गया और सूखे बांस में 5-5 हाथ के फल फूट करके आ गए। ये है गौ सेवा का फल, पढ़ लेना वाल्मीकि जी को। पर आज गैया मैया की क्या हालत हो रही है देखो, अगर गाय नहीं होगी तो ब्राह्मण नहीं बचेंगे। ध्यान से सुनना बात, गाय नहीं होगी तो ब्राह्मण नहीं बचेगा, ब्राह्मण नहीं बचेगा तो वेद नहीं बचेगा, वेद नहीं बचेगा तो धर्म नहीं बचेगा। जब वेद ही नहीं रहे, गाय नहीं होगी तो ब्राह्मण नहीं होगा, ब्राह्मण नहीं होगा तो वेद नहीं होंगे, वेद नहीं होंगे तो धर्म नहीं बचेगा, और जब धर्म नहीं होगा तो आचरण नहीं बचेगा, और जब आचरण नहीं बचेगा तो देश में सती नहीं बचेगी, और जब सती नहीं बचेगी तो इस देश में वीरों का पैदा होना बंद हो जाएगा, धर्मात्माओं का पैदा बंद हो जाएगा पैदा होना। इसलिए मूल में गैया है, गैया को बचाओ, क्योंकि गैया से ही गंगा है, गैया से ही गायत्री है, गैया से ही गौरी है, और गैया से ही हम और आप हैं, गैया से ही हमारा गोत्र है। सबसे पहले गौ सेवा, दूसरा गौरी का भोजन, कन्या का भोजन घर में होना चाहिए। देखो घर में कन्या भोजन करना तो एक गलती नहीं करना, और अगर जा गलती करो, अगर जा गलती करो तो आज कान पकड़ लियो कि आज से कन्या भोजन बंद। अगर ये गलती करो तो कसम खा के जाना आज से, वरना वे तुम माई को कोप जानत नहीं है। माता का कोप इतना खतरनाक है, हम एक बात कहें, आप हमारी बात झुटला देना, 10-20 गांव के लोग तो बैठे हो, खड़े होना, एक भी व्यक्ति मुझे ऐसा बता दो इतने लोगों में जिसका घर दुर्गा जी के मंदिर के बगल में हो और वो व्यक्ति सुखी हो जाओ खड़े, हो जाओ खड़े कि उनकी दीवार दुर्गा जी के मंदिर से लगी और वे सुखी हैं। कर लो अपने अपने गांव की याद, सबको याद रहते हैं। एक व्यक्ति खड़े हो जाओ कि गुरुजी हमारे गांव में फला व्यक्ति का मकान दुर्गा जी की दीवार से लगा है और वो बहुत सुखी है। कहीं फोन लगा के पता कर लो, अभी 2-3 घंटे तो यही हम दुर्गा जी के मंदिर के कलश से, मान के चलो ये माता के मंदिर का कलश है, और यहां से 14 हाथ का एक गोला बनाओ और उस गोला में रहने वाला सुखी लाओ। माई का इतना कोप है, माई को ऐसे मत समझना। जब माई अपने पे आती है तो भगवान शंकर को भी चरणों में लेटना पड़ता है। तुम लोगों ने देखी होगी फोटो, माता के चरणों में लेटे हैं भोलेनाथ। तो गलती क्या नहीं करना। देखो 9 साल तक की बिटिया साक्षात भगवती होती है दुर्गा। हमारे यहां आपने देखा शिवरात्रि होगी, हमने कभी किसी लड़के का पूजन किया कि चलो जो शंकर जी आए। रामनवमी आती है, तुमने कभी अपने घर के बेटे के पांव धोके पिए कि ये राम है। कृष्ण जन्माष्टमी को कभी अपने लड़के की पूजा की कि ये कृष्ण है। पर नवरात्रि जब आती है तो हम कन्या की पूजा करते हैं कि नहीं करते? बोलो, अभी लड़कों की पूजा हुई कि चलो आज जन्माष्टमी है, मंदिर नहीं जा पा रहे तो लड़के की पूजा कर ले, जन्माष्टमी है तो कन्या भोजन हो जाए। कन्या भोजन नहीं हो तो शिवरात्रि पे, रामनवमी पे कभी हुई?
9 साल तक की बिटिया साक्षात भगवती का रूप है। 9 साल तक होती है कन्या, और 9 साल से जब तक शादी ना हो जाए तो कहलाती है कुंवारी, और शादी हो जाए तो बन जाती है नारी। और जिस दिन उस वंश की बेल को बढ़ा देती है उस दिन वह कहलाती है महतारी। ये नारी का पूरा जीवन है। पर मैं जो निवेदन आपसे कर रहा हूं उस पर विशेष ध्यान देना। या तो कन्या भोजन कराना नहीं, वो कराना तो ये गलती मत करना। कौन सी? हम लोग पता है क्या करते हैं, अच्छी समाज की बेटी आ गई तो भीतर बिठा के जिमा दिया। करते हो कि नहीं करते? नवरात्रि में कन्या भोजन भी करोगे तो मुंह चीन चीन करके कन्याएं बिठाओगे। बिठाते हो कि नहीं बिठाते? अरे बेठारत हो, हम तो सांची बोले हैं, हमें कौन तुम्हारी वोट या चाहे नहीं क्या हम तुम्हारी बात में बात रखें ना। हमें तुमसे वोट चाहिए और ना विपिन बिहारी को तुम्हारी सपोर्ट चाहिए। हमें तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। हमें कहूं रैली में लवा जाने तुम्हें, ने हमें जिंदाबाद मुर्दाबाद करवाने। बोलो, हमारे कोई गलत काम है नहीं या हमें तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी कि छुड़वा दो। पर हां, वोट नेताओं को दे देना, सपोर्ट परिवार को दे देना। पर आज मैं जा रहा हूं तो अपनी एक एक खोट विपिन बिहारी की झोली में डाल देना। हमें तुम्हारी खोट चाहिए, बुराई चाहिए। हम वोट और सपोर्ट के लिए नहीं भटक रहे हैं, हम तो समाज में फैले हुए खोट की मिटाने के लिए भटक रहे हैं। तो कभी भी ये गलती मत करना कि छोटी समाज की बेटी आ गई तो बाहर बिठा के जिमा दिया, और बड़े समाज की बेटी आ गई तो भीतर जिमा दिया। तुम माई का कोप सह नहीं पाओगे। 9 साल से छोटी बेटी में कभी भी जात पात का भेद मत करना। और मैंने पहले दिन भी एक बात कही थी, ये जो आज जात पात का जहर हमारे आपके भीतर घोला जा रहा है, ये वर्तमान की राजनीति की गंदी सोच है। ये नेता अपनी वोट बनावे के चक्कर में जो ये समाज के ठेकेदार बने हैं, ये काय को बने बताओ? ये आज तक कौन गरीब आदमी के गए कि काय तुम्हारे रोटी बनी के नहीं? बोलो बताओ, आए तुम्हारे सब समाज के बैठे हुई हो, आओ कौन अध्यक्ष का काय भैया रोटी बन रही कि नहीं? टपरिया में दे रहा है, बरसात लग गई, एक आध पन्नी डलवा दें। जे एक भर आउट है, कोनो मोड़ी मोड़ा ने पढ़ाई करी, उसका को सम्मान करने हैं। वो को का सम्मान कर रहे? वो तो पहले ही से सम्मानित है जब तो मेरिट में आओ। सम्मान करना है तो किसी भूखे का करो, उसे लाओ। और ये समाज के ठेकेदार आए ऐसे 10-20 समाज के करे इकट्ठे और पहुंचे भज्जा के बंगला पे, सो सबको बैठा दो बाहर, सो तुम्हारे खान लगे बिस्कुट, कुत्तों कहीं बैठ गए बिस्कुट खावे होते, और जे चुपचाप गए भीतर भज्जा की ऑफिस में। कहने लगे देख रहे भज्जा आदि समाज अपने संगे है। तो भज्जा ने कही एक कलारी तुम आई, सुबह कलारी ले आए और तुम चाय पी के घरे भाग जाए। क्या मिल गया तुम्हें? बताओ क्या मिल गया बताओ? ये राजनीति की आज जो गंदी सोच है हमारे और आपके भीतर, ये बेईमानस्ता का जो जहर घोला जा रहा है, ये हमारे धर्मशास्त्रों ने नहीं घोला। कौन कहता है धर्मशास्त्रों ने जात पात का जहर घोला है? आज सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है कि ब्राह्मणों ने जातिवाद बनाया। कहां है जातिवाद बताओ? हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि जात पात पूछे नहीं कोई, वो हरि का भजे सो हरि का होई। हम उस सिद्धांत पे चलने वाले हैं, जो राम कहेगा वो हमारा है, और जो राम नहीं कहेगा तो हम ब्राह्मण होकर रावण का भी त्याग कर देंगे। हम वो हैं, हमने रावण को भी त्याग कर दिया। और मैं ब्राह्मण हूं इसलिए जातिवादिता की बात नहीं कर रहा हूं। ना मैं किसी दल का हूं, ना मैं किसी पार्टी का हूं, ना मैं किसी संस्था का हूं। मैं तो उस दल का हूं,
उस पार्टी का हूं, उस संस्था का हूं जिसमें मेरे राम की और मेरे राष्ट्र की बात की जाती है, वो मेरा है। और जो राम का विरोधी है और राष्ट्र का विरोधी है, उसका सबसे बड़ा विरोधी का नाम है विपिन बिहारी। मुझसे बड़ा विरोधी उसका कोई नहीं है, वो किसी दल का हो। हमें कौन दल में चुनाव हमें लड़ने नहीं, पद हमें चाहने नहीं, ने हमें जो है कि सत्ता है वे सुबह हमें कछु दे, हमें कुछ नहीं चाहने। ऐसे बड़ो पद का हो सकता, भगवान की गोदी से बड़ा पद क्या हो सकता है। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पाप का दिन होगा, जिस दिन मैं व्यास गद्दी का पद छोड़कर किसी राजनीति के पद पे बैठ जाऊंगा। मैं समझ जाऊंगा कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं, मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं। क्योंकि फिर ये छूट जाए, राजनीति के बाद धर्म नीति में पहुंचो ये भाग्य है, और धर्म नीति के बाद राजनीति में पहुंच जाओ ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हमारे धर्मशास्त्रों में। अच्छा चलो, धर्मशास्त्रों ने जात पात फैलाई। मीरा जी तो छत्राणी थी, सबको पता है कि छत्री थी। मीरा जी के गुरुजी कौन थे? धर्मशास्त्रों ने जात पात को भेदभाव करो ना, तो मीरा के गुरुजी को हते। मीरा के गुरुजी का नाम था संत श्री रैदास जी महाराज। अब बताओ कहां जाति पाती हती? मीरा ने कौन से दीक्षा लाई? श्री रैदास जी से। तुलसीदास जी ब्राह्मण थे, सबको पता है। तुलसीदास जी के गुरुजी को हते नर हरिदास। कौन समाज के हते है? किसी को पता? एक आध जने हाथ उठाओ। नर हरिदास जी कौन समाज के हते? नर हरिदास जी हते सोनी समाज के, सोनी हते। अब बताओ कहां जात पात है? सबरी के गुरुजी कौन थे? महात्मा मतंग किस जाति के थे? सेन समाज के हते। मतंग ऋषि सेन परिवार में जन्म लिया था। अब कहां जात पात का जहर है? अब फिर अगर असलियत पे आ जाओ तो दुनिया की कोई जाति नीच नहीं होती, पर हर जात में दो चार नीच जरूर पैदा हो जाते। ऐसी कौन जात ने कहा ही में दो चार नीच ने हुए, और उन दो चार नीचों ने सत्यानाश कर दी समाजों की। तो 9 साल से छोटी बेटी में कभी भी जात पात का उल्लेख मत करना। आपका गुरुजी कैसे? तो ऐसे। गैया के रोम रोम में देवता है कि नहीं? अरे गैया तो छोड़ दे, गैया को गोबर पवित्र है जे की लक्ष्मी बनत, गोबर भी छोड़ दे। अगर वो गोबर को जला भी जाए तो की राख बन के बर्तन साफ हो। पंडा गुनिया मंदिरों में भभूत भी गैया के राख की दई जात। अब आजकल तो तुम्हारे भभूत भी खा रहे सो भैंसों की नहीं खा रहे। बताओ रे तुम्हारे जमों को भेजता खा रहा है। भैंस के गोबर के जो कंडा पत्थर है घर में तुम्हारे, चाहे जिंदगी में एक बेर पूजा करवत जो, जिंदगी में एक ही बेर हवन करियो बस, पर करियो गैया के घी और गैया के कंडा में। ने भैंस के घी को हवन होए, भैंस के घी को हवन को करत बताओ? मेघनंद करत राक्षस। महिष का घी मेघनंद करता था हवन। देवतों तक पहुंचता ही नहीं है। तुम तो कुंटलों साकल बारदा हुई आ जाए तुमरों ने। घी काय को हतो कजियो हमें नहीं पता काय को तो फेर गया मैं परेशान भाई दादा हरो घाम को घाम लगो। अब भूखे कुन्ने आने। भैंस के घी की ना भगवान की यहां आरती होती है, उस घर में सिर्फ क्रोध बढ़ता है। और आज ऐसे ती पूजा का पाठ करने के बाद भी हो जाएंगे नहीं। तो बात तो ये कर रहे हैं, वो तो बात फंसी आए फैसला जैसे मन को चलीजिए। गैया के रोम रोम में देवता हैं, तो बा गैया जब पंडित जी के घर में बंद है का तबई देवता रहे हैं। और वो गैया अगर कोई छोटी समाज का बांध ले तो का देवता नर्मदा जी चले जाए उतने दिन स्नान करवे। अब हम नहीं दे रहे गैया में जहल को समाज को बांधे हैं। गैया किसी के खूंटे से बंध जाए वो पूजा के लायक है।
ऐसे ही 9 साल से छोटी कन्या किसी भी समाज में हो वो पूजा के और बंधन के लायक है, इस बात का ध्यान रखना। तो पहले गौ का जूठन, दूसरा गौरी का जूठन और तीसरा साधु ब्राह्मण को जूठन। जेके घरे 2 चीजों की आवाज आत रहे वे वो घरे गुन वलाए वलाए नहीं जाए। सवेरे सवेरे आवाज आवे स्वाहा स्वाहा, चाहे 2-5 आहुति डालियों पर घर में हवन करेंगे। और दूसरी कब 4-6 महीना में एक आध बार आवाज आ जाए, कोनो बाबा आ जाए वो खा के कह देवे आहा आहा, स्वाहा और आहा, ये 2 चीजों की आवाज घर में आनी चाहिए। तो पूरे गांव ने ध्यान से सुना कथा जहां थी। महाप्रभु जी से कही, महाप्रभु जी आपके चरण हमारे घर में पड़ जाएं। महाप्रभु जी ने सोची हैं तो बहुत लोग, अब हमें एक दिन रुकना है, अब एक के जाएंगे बाकी सब नाराज हो जाएंगे। तो महाप्रभु जी ने कहा भैया हमारा एक नियम है, जिसके यहां हम भोजन करने जाते हैं तो एक नियम है। बोले क्या? बोले हम लखपति के यहां जाते हैं, बस लखपति के यहां। अब पहले को समय, पहले पैसा की बहुत कीमत थी, अब तो पैसा की कीमत नहीं है। वो भी ऐसे हमने अनुमान लगाओ, पहल को जो 1 को सिक्का चलत तो वो पे गेहूं की बाल बनी रहती, 1 रुपया में आदमी को पेट भर जाता। पूछियो सियानो सियानो से, 1 रुपया भी बहुत हो तो। अब आज के सिक्का पे का बनवाद बताओ? ठेंगा, ठेंगा नहीं मिल रहा 1 रुपया, बताओ क्या मिल रहा? मिल रहा 1 रुपया में कछु मेहता में, अरे मिल रहा है यार। अब आरती फिर है सुधार दियो। अकेली कथा से हमें फायदा नहीं है कि हमें को पैसा मिल रहा हो। बताओ कथा ने हो रही थी, डूब वाले क्या करते, कौन को आज इनको फायदा नहीं है। ये साउंड वाले कहां लाए फिरते डबियां से, किराने वालों को फायदा, आधे से गांव के फटे नोट चल गए। जो कौन दुकानदार ने ले रहा हो तो वे पूरे आरती में चल गए। 100 को पटो चढ़ा दे, 95 वापस ले ले, 5 को पुण्य होगा और वो 3 साल को 100 को नोट भी चल गया। अकेले हमें फायदा आया है। कई आदमों की 2 साल की तो जूता चप्पलों की जुगाड़ हो गई हुई, घर से नंगे पांव आए और जैसे पैर के नंगाए हुए। आज 1 रुपये में कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ एक चीज मिल रही का, माचिस मिला था। ध्यान से समझ के बात, 1 रुपये में क्या मिलता है? माचिस। सबकी कीमत बढ़ गई पर माचिस की कीमत नहीं बढ़ रही। काहे? क्योंकि माचिस आग लगाने का काम करता है और जो आग लगाने का काम करता है उसकी कीमत कभी जीवन में बढ़ नहीं सकती है। कीमत उसकी बढ़ेगी। ट्रेवल खोल आग लगाने वाले की कीमत कभी नहीं बढ़ती, आग बुझाने वाले की कीमत बढ़ती है। एक बिल्डिंग में आग लग गई, फायर ब्रिगेड ने आग बुझा रही थी। एक चिड़िया वहीं थोड़ा सा पानी भर गया था मशीन का, उसमें जाती, पंख भिजोती और पानी पे फड़फड़ा देती। तो किसी ने कहा चिड़िया तू पागल हो गई, तेरे बुझाने से आग बुझ जाएगी, जहां फायर ब्रिगेड ने काम नहीं कर रही वो तो तुम कैसे आग बुझाओ? चिड़िया बोली हमें पता है कि हमारे आग बुझाने से आग नहीं बुझेगी। बोले फिर तुम फिर काहे बुझा रही? चिड़िया ने कहा जब इस बिल्डिंग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। काम ऐसा करो कि तुम्हारा नाम अच्छे लोगों की लिस्ट में आए, अच्छे लोगों की लिस्ट में तुम्हारा नाम आए। आज मुझे चर्चा में पता लगा था तो मैंने कहा बिल्कुल मुझे नाम दो। जहां लोग हम बैठ के कथा सुन रहे हैं ये सरकारी जगह नहीं है ना, ये सरकारी भूमि में बना है। मैंने तुरंत नाम मंगवाया था। स्वर्गीय श्रीमती तुलजाबाई, पति श्री मगना शिवहरे जी, इनकी 3 पुत्रियां भी हैं, श्रीमती शांति शिवहरे, श्रीमती सुक्को शिवहरे, श्रीमती वत्रा शिवहरे। उन माताजी ने ये जमीन निजी जमीन दान में दी है। अब बताओ जब तक मेहता रहेगा क्या उनका नाम मिट जाएगा? मैं तो ये कहता हूं हजारों बच्चों का भविष्य इस मिट्टी से बनेगा
और आज ना जाने कौन सा संत तुम्हारे रूप में हनुमान बन के आया हो। आज इस राम कथा हो गई ये जगह, इसका कम से कम 10% फल उस दिव्य आत्मा के लिए है। कुछ ऐसा करके जाओ प्यारे, इस व्यास गद्दी से भी आज मुझे कहते हुए गर्व हो कि एक ऐसी माता भी मेहता में हो चुकी है जो मेहता को धन्य करके चली गई। मैं हृदय से साधुवाद देता हूं। इंदौर में माता अहिल्या हुई, आप लोगों ने सुना होगा, उनके नाम से ही इंदौर है। माता अहिल्या शिव की बहुत बड़ी भक्तानी थी, बहुत बड़ी भक्तानी। 24 घंटे शिव जी की पिंडी हाथ में रहती थी उनके, नर्मदेश्वर 24 घंटा मुट्ठी में। बड़ा कारोबार था, राजा रजवाड़ों का कारोबार था। और जब वो कुछ लिखती थी तो जो भी उनको आदेश देना हो, ऐसा ऐसा काम होना चाहिए, नीचे लिख देती थी शिव जी के आदेश से। अच्छा भगाता है इन्होंने। अच्छा आगे कैसा क्या आओ रे भैया, मान जा रही आज हमारी बात जो हमें लिफाफा दे हैं ना, कछु कम कर ले वो में से कैसा क्या भैया और का कैसा क्या होता ना, आज की तो बात ही है। हाँ थोड़ा थोड़ा सा राम बैठ जाओ जल्दी से, हम कथा बोलन लग गए। मैं फिर जल्दी ना हमें कहा है हम आओ तो टेम पूरा हो ही जा रहा। तो जो माता अहिल्या थी उन्होंने कुंटलों कुंटलों सोना 12 ज्योतिर्लिंग में दान करो। जब वो कोई आज्ञा देती थी और कोई काम होना तो कहती थी भगवान शिव की इच्छा से ये काम होना चाहिए। और जब कोई काम उन्हें नहीं करना होता था राज्य में तो लिख देती शिव की इच्छा नहीं है कि ये काम हो, तो वो काम होता नहीं था। आज उनके नाम से इंदौर शहर को जाना जाता है। तो वो भी शिव की इच्छा से चलती थी अहिल्या। और मुझे तो लगता है ये भी तुलजई हैं, अहिल्याई हैं, क्योंकि वो शिव की इच्छा से चलती थी। ये शिव हरे हैं, शिव ही सारे संकट हरने वाले हैं। बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मैं तो आप सबसे अब कह दूं दिल की बात, बाकी राम जाने। आप सब गांव वाले मिलके उनकी एक अच्छी प्रतिमा का अनावरण भी करवाओ स्कूल में। ये मत सोचो वो किस परिवार की थी, वो सिर्फ पूरे गांव की थी। उन्होंने इसलिए तो जमीन दी नहीं स्कूल के लिए कि खाली हमारे परिवार के लोग पढ़ेंगे या हमारी समाज के लोग पढ़ेंगे। वो लोग कोई एग्रीमेंट है कि सिर्फ शिवहरे समाज ही हमारे इस स्कूल में पढ़ेगी। ऐसे कार्य सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय होते हैं। ये कथा किसी एक समाज को फायदा थोड़ी कर रही है, ये तो सबको फायदा करेगी। अगर कोई एक भी बात उसमें से ले गया तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। आप लोग बैठ के इस पे निर्णय करो और ये कहीं भी सुंदर सी प्रतिमा का अनावरण करवाओ। उस आत्मा को भी लगे और यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को भी लगे कि यहाँ कोई कुछ ऐसा करके गया है। इतनी जगह छोड़ दी तो आज हजारों की जगह बन गई, घर बन गए और घट बन गए और किताबों में रुचि हो गई। वो पढ़ के न जाने यहाँ के पढ़े हुए बच्चे कहाँ कहाँ जाएंगे, तो वहां नाम तो लेंगे। तो नाम तुम्हारा आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में होना चाहिए। तो महाप्रभु जी ने सबसे कह दिया भैया हम तो लखपति के घर जाते हैं। पूरे गांव के लौट गए। अब गांव पूरे क्षेत्र में कोई लखपति नहीं है। प्रभु महाप्रभु जी के एक शिष्य थे माखन दास। वो महाप्रभु जी के पास गए, बोले महाप्रभु जी अगर आपको किसी के यहां नहीं जाना था तो मत जाते, पर डायरेक्ट क्यों कह दिया कि हम सिर्फ लखपति के जाते हैं। महाप्रभु जी बोले नियम मतलब नियम, नियम मतलब नियम। तो बोले महाप्रभु जी हमारे यहां तो कोई लखपति है ही नहीं। बोले बन जाओ, कल शाम तक लखपति बन जाओ। बोले ऐसे कैसे बनेंगे लखपति? और महाप्रभु जी का जवाब सुना। महाप्रभु जी ने कहा माखन दास तुमने भी वही अनुमान लगा लिया जो पूरे गांव वालों ने लगाया। मैंने पैसे का लखपति नहीं कहा। बोले फिर? महाप्रभु जी बोले माखन दास मेरी नजर में सच्चा लखपति वो है जिसने 1 लाख भगवान का नाम जप लिया हो, क्योंकि वही साथ में जाएगा। ये पैसा तो सब यहीं पड़ा रह जाएगा। अच्छे अच्छे मर गए,
कुछ नहीं ले गए। तुम्हारे क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े मारे होंगे रे। बताओ कौन के लड़का ने हमके 10,000 की गड्डी धर दी हो ठटरी पे के ले पापा जा लाइन जा, तुम 10 करोड़ की छोड़ गए पूरी जिंदगी बेईमानी कर करके। बताओ पूरी जिंदगी तुमने बेईमानी कर करके कमाओ पापा, आधो ही लाइन जा। ये संपत्ति यहीं पड़ी रह जाएगी। कुछ ऐसा करके जाओ प्यारे कि लोग तुम्हें याद करें कि आए थे। आओ तो फिर ऐसे आओ कि आना बाकी ना रहे। पूरे काम निपटा लियो भाई। आओ तो ऐसे आओ कि आना बाकी ना रहे, और जाओ तो फिर ऐसे जाओ कि बार बार जाना भी बाकी ना रहे। यही शरीर से मुक्ति हो जाए, परमात्मा से भेंट हो जाए। तो खूब नाम जप करियो भैया। आज कथा को है विश्राम, और बहुत बहुत धन्यवाद मेहता के सभी भक्तों को और क्षेत्र के सभी भक्तों को। बहुत अच्छी रुचि आप सबकी धर्म में है। ऐसे ही भगवान से जुड़े रहना। अच्छी ललक है आप लोगों की कथा के लिए। हमारा तो दूसरी बार आना हुआ। पहली बार शिरोरा में आए थे, मां साहब ले आए थे कहां से कैसे ढूंढ ढांड के, और दूसरी बार यहां आना हुआ। अब राम जाने कब तक आना नहीं होता। पर आप सबने खूब प्रेम दो, खूब मान सम्मान दो, अच्छो खुआओ। एक बात तो है यार, देखो अपन है बिल्कुल सीधे, घुमा फिरा कर हम हमारी बात करें ने को की। इतने कि आदमी यार भोजन करावे के बहुत शौकिया है। हाँ, अच्छे भोजन कराए। अपनों तो हम तो सिर्फ खावे ही खुंजी जाए, अपनों दूसरों उद्देश्य ही नहीं है। अरे ऐसे भी हम खूब खाद के का पता अगले जन्म में कुत्ता बने मिलो न मिलो। काहे कछु कछु कुत्तों के काम ये जन्म में कर रहा है, नहीं कर रहा, मांस खा रहा है। तो भगवान कहते हैं बेटा हम तुम्हें हाड़ा ही चीथ हुए कुत्ता ही बने हैं अगले जन्म में। ये पूरे कुत्ता बनने रहे जितने मांस खा रहा है। इन पर चिनार लगा दी, देखियो फिर अगले जन्म में। तुम कछु पूजा पाठ कर ले प्यारे, जितने मांस खात हो बन हो तो कुत्ता ही। तुम तो चाहे तो बारघी बांध में डूब के मार जाओ, चाहे गुआरी घाट चले जाओ, मन हो तो कुत्ता ही बन हो मार के। ये मत तो तुमको बचा नहीं रहा है, तो भगवान जाने। और अब बात तो हमें वरीडन ने कहा बिल्कुल आई, कल से तुम्हारे ने आने हो सुने आज आ हो ही ने और का कर लो नहीं अज्जो सो। तो भैया आपने हमें खूब सम्मान दिया, पैसा दिया, प्रेम दिया, अपनापन दिया। अब हम का दे दें यार तुम्हारे, हम ये टेंशन में आए सवेरे से कि हम का दे के जाएं। तुम कहो महाराज आशीर्वाद, सुबह हमारे है नहीं भाई। देवी फिरे दिनों की मारी पंडा के वे परचो दे। हम खुदाई मारा फिर रहे आशीर्वाद हो तो तुम्हारे गांव में धरे होते जे बाबा बने, अपने आश्रम में न पुज रहे होते। हम सोच रहे का दे के जाए, आशीर्वाद तो हमारा है नहीं, सीधी बात। अब हमारा एक चीज है सो तुमने बल्ले सका था दे दे का है हमारे लगे बताओ। बार है सो बाल ले 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 बार ले देखो मुझे कब से तोरे झरे नहीं है उतनी उतनी चपका जात भी थे बाल ले ले बार। अब बाबा और का दे बताओ चाने बार बोलो। अब ध्यान से सुनना, हम बाबा हैं तो पूरे क्षेत्र वालों को 12 ही देके जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए बात। आप तुम्हारे इस शिवनी जिले में 7 बार हैं। कितने बार हैं? 7 बार जोड़ियो। सोमवार है बार के नहीं, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। 7 बार हैं। हम तुम्हें 8वां बार देके जा रहे हैं। और कोशिश करना अगर ये 8वां बार तुम अपने घर में ले गए तो 7 बार अच्छे रहेंगे। और 8वां बार ने ले गए तो पूरे सिवनी जिले में तो मंगल हो सकत, मेहता में तो मंगल हो सकत, पर तुम मंगल के लिए जिंदगी भर तरस जाओगे। तुम्हारे घर में कभी मंगल नहीं होगा। और जो 8वां बार में दे रहा हूं, अगर तुमने इसको संभाल लिया
तो तुम्हें 7 दिन में मंगलवार का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। राम अगर तुमने इस 8वें बार को संभाल लिया तो तुम्हारे घर में हर पल मंगल होगा। और जो 8वां बार में दे रहा हूं, जरा कान खड़े करके सुन लेना, उस 8वें बार का नाम है आपका परिवार। बोलो है कि नहीं? अगर तुमने अपना परिवार संभाल लिया तो तुम्हारे घर में रोज मंगल है। और अगर परिवार में प्रेम नहीं आ तो पूरे गांव में तो मंगल रहे है, पर तुम्हारे घर अमंगल ही हुई है। इसलिए प्यारे, परिवार को संभालो। भगवान से प्रार्थना करियो कि प्रभु नमक रोटी दे दियो खावे, और कभी कभी नमक भी ना मिले तो रूखी रोटी दे देना, बिना नमक की खा लेना। पर भगवान से कहना प्रभु बिना नमक की रोटी देना, पर परिवार के साथ बैठकर खाने का मौका दे देना। बस बिना नमक की रोटी भी परिवार के साथ अच्छी लगती है। आजकल तो सरकार तक लिखवा रही, हम 2 हमारे 2, बाऊ दद्दा को घर से निकाल दो। 4 को तो परिवार ही बचो, मम्मी पापा चुन्टू मुट्टू। बताओ, परिवार परिवार है साहब। और एक बात और ध्यान से सुन लेना, बड़ी से बड़ी पार्टी, बड़ी से बड़ा संगठन, बड़े से बड़ी समाज, बड़े से बड़ा ट्रस्ट टूट जाता है। कब? बड़ी से बड़ी पार्टी धराशायी हो जाती, बड़ी से बड़ी समाजें मिट जाती, बड़े से बड़े परिवार मिट जाते। कब? जब घर में काम करने वाले कम और कान भरने वाले ज्यादा होते हैं। जिस समाज में कान भरने वाले ज्यादा होंगे वो समाज मिट जाएगा। जिस पार्टी में कान भरने वाले ज्यादा होंगे वो पार्टी मिट जाएगी, वो संगठन मिट जाएंगे। इसलिए काम करने वाले बनो, कान भरने वाले मत बनो। परिवार में सबकी अहमियत होती है। एक मंथरा ने राम के इतने बड़े परिवार को तहस नहस कर दो, एक कान भर बीमारी में। अच्छा, तुम्हारे रामायण तो पढ़ता ही हुई हो। शत्रुधन ने लात मारी मंथरा को, और गोस्वामी जी ने कहा लिखो हुमंग लात तक कुबर मारा। एक के बाद मंथरा को नाव नहीं आओ कहूं, मारा गाई के भाग, गाई के साड़ा, गाई के राई, नाव नहीं रामायण कहां गई। अभी हम एक सम्मेलन में गए थे, हमारी आदत है कि हम कह भी देख के भैया देखो जो सुनने सो पर्ची दे दियो। एक भगत जी ने कल हमें पर्ची दी थी, शायद बैठे हो, घनसौर के हैं, कि राम की कृपा कैसे होती है। हम अभी बताते हैं, तो हम कह भी देख के देखो जो सुनने सो। तो एक आदमी ने मोई पर्ची दे दी राम कथा में सम्मेलन कि विपिन बिहारी जी से प्रश्न है कि मंथरा कहां गई। पूरी मैंने कही आप क्या करें। हाँ, हमने कही हम बता दें, हम कही हनुमान जी जल्दी लगाओ कृपा। हमने बता दी कि मंथरा कहां गई, तुम्हारे बता दें। सुनने, तेरे अयोध्या में शत्रुधन ने मारी लात और वह मेहता में रहने लगी। जब कौन सी लखनऊ विधानसभा है, लखनऊ विधानसभा के हर गांव में रहने लगी, पूरी सिवनी जिले में रहने लगी। ऐसो कोनो गांव नहीं जहां मंथरा ने हुए। जे को दिन भर एक ही काम हुए गांव में, तन्ना इनके घरे तन्ना उनके घरे, इनकी उनसे, उनकी उनसे, इनकी इनसे, इनकी उनसे। समझ जाइयो के जई मेहता की मंथरा। अब तुमने जान तो कहीं जो हम कौन जीत जी की कह रहे नहीं, नाव ने ले दियो ना भाई, महाभारत हो जाता है। जे जान गई अपने गांव में भी खड़ा थे दिन भर जो भैया मंथरा और हमारी बहन हरो और मताई। एक बात ध्यान से सुन लियो, इन घर फोरू के चक्कर में न पड़ गयो। अगर आधी रात में सास बीमार हो जाए है
तो तुम्हारे पलका के थे तुम्हारी बहू बैठे रात भर तुम्हारे संग जे मंथरा नया है ध्यान रख दो। और बहन हरो अगर तुम बीमार हो गया हो, अगर तुम बीमार हो गए हो तो जो जे कान भर में बारी आई मंथरा जे संग ने दे हैं तुम्हारी सासई रात भर तुम्हारी मुंह पे पट्टी धर है पानी की ध्यान रख दो। इस मंथरा हर के चक्कर में न पड़ गयो। और तुम तो हमारी एक बात सुन लिया, जैसे अब तुम्हारे गांव में तो होंगे एक दो तो बड़ो गांव दत्ता कौन करे 20 मंथरा से कम ने होंगे इतने बड़े मेहता में। अब अगर वह तुम्हारे घर आवे चाहे बहू के यहाँ बैठे चाहे सास के, अगर बुराई करे कि तुम्हारी सास खराब है जो वो जो दीदी तुम सही कह रहे हैं हमारी मम्मी खराब है, पर एक बात बताओ बके क्या है जो वे विपिन बिहारी आए थे और वे कह रहे थे अपने मेहता में मंथरा है, दीदी तुम यहाँ आओ इतनी भर कह दियो अगर दूसरा तुम्हारी चिड़िया चढ़ जाए बची रही मंथरा हर से। और आज एक बात और सुनो, आज अगर सबसे ज्यादा घर फूट रहे हैं, ये नए नए ब्याह हो रहे हैं मोड़ी मोड़ों के, कौसाल के बाद में तलाक को ठाणे अब एक बंगो कुछ काम नोइया है पूछो जे बैठी सियानी मतारी हरे इनसे पूछो कुआ से पानी ले आती 10 भैंसों को गोबर करती 25 आदमी को परिवार रहते तो रोटी बनाती और वो पहले तो हाथ से पीसती। अब आज इनको क्या करने चटकनी चटकाई सो पानी बताओ क्या कर रहे तुम्हारे पानी भर में जाने नन्या खेत पे जाने नन्या मजूरी को जाने नन्या डल्लप के गद्दा पे बैठी बैठी बीमार हो जाती। बताओ दो आदमों की रोटी नहीं बना पा रहे। और जुआन बहने हमारी सुन ले, तुम्हें अगर परिवार अच्छे नहीं लगत हो सास ससुर देवर नंद तो फिर दूसरे के घर में लोग हर जाने धरो वनमनाथालय में जाके ब्याह कर ले, वो अकेलो ही हो तो कोई नहीं आगे पीछे। पर जब तुम्हें अकेले ही रहने तो फिर दूसरे को घर बर्बाद न करो। और आज सबसे ज्यादा अगर घर फोड़बे में मोड़ी को हाथ है तो बताओ अच्छा कौन को है? मोड़ी की मम्मी को लुघर का धागा उसने अपनी मोड़ी के घर में 24 घंटा फोन नहीं पे लगी का खा लाओ का बना लाओ जहर खा लो तो तुम खा लो मार जाओ हम सुखी हो जाए। अरे राम पहल की मताई कह के पहुंचाती बेटा बिटिया जाते आओ 2 बातें सह लियो। और आज की मम्मी अगर सवेरे सास जल्दी जगा देवे तो हमें फोन कर क्यों हम पापा को थाने भेज के दहेज प्रथा में लिखवा दें। तुम्हें सर में लगो चाहिए हम अपनी बिटिया को घर बना रहे कि मिटा रहे। एक बात सुन लो, बेटी अगर विवाह के बाद पति के होते हुए माता पिता के घर में रहती है, उन माता पिता से दुर्भाग्यशाली दुनिया में कौन माँ बाप ने कहा है। कन्यादान करके तुम वापस ले लेते हो। निवेदन बस इतना है, परिवार परिवार है। मंथरा बन के अपनी बिटिया को घर में फोड़ो और कहीं ने बनाओ। अगर तुम घर फोड़ रही हो मंथरा बन के तो तुम्हारी मोड़ी कहाई क्या कही कोशिश कर। देखो परिवार में जितने लोग हैं सबका अपना महत्व है। परिवार में हर व्यक्ति को महत्व होता है। किसी भी चीज को लिखो है सीए ही पिए की जानन हारी मन मुदित उतारी। इस चौपाई का अर्थ ये को तो भज्जर सीधो स्वार्थ है और हक्का लगा दें को बताओ। चलो वही और समझा दे रहे हैं पुणे हम तो नदिया बात कर लगा आवे हैं हम गुस्सा में हमारी गुस्सा ठंडी हो जाए। अरे हमें सब देखने रहता हम आओ एवरेज ने बिगड़ जाए नहीं। अब बहुत तेज चल रही गाड़ी हमने जो का चुके ने हम कह ही फिर हमें नींद नहीं आ रही रात में हमने अच्छी नहीं किया पानी हमें भी जो बीमारियां हो गई। हम हो गए हैं प्याज घाई प्याज की गटिया को कितना उस सेंट में लपेट के धर दे तुम तो 1 महीना बाद निकालियो बस है प्याज आई ऐसा ही हम कितना अच्छे बोले मन वो तो मुंह में से निकाल है खराब आई जे को जोन स्वभाव जाए ने जी से और नीम न मीठी होए का खाओ गुड़ घी से। निवेदन में ये कर रहा हूं परिवार परिवार है
हमें आज कहा तो गया था भरत चरित्र के लिए, हम तनक तो तुम्हें झलक दिखे हैं भरत चरित्र की, पूरा भरत चरित्र तुम हमारे यूट्यूब पे सुन लीजिए। 7 दिन अकेले एक छंद पे भरत चरित्र डलो है। अयोध्या कांड का जो आखिरी छंद है कि सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को, ये छंद पे 7 दिन के प्रवचन डले हमारे गढ़ाकोटा में। माननीय पूर्व मंत्री श्री गोपाल भार्गव जी ने 7 दिन भरत चरित्र सुना था सिर्फ इस छंद पे। उन्होंने कहा था कि हम कुछ नहीं सुनना रामायण में, आप तो हमें सिर्फ भरत चरित्र सुनाओ। तो आप देख लेना, हमारे यूट्यूब चैनल पे डला है, गढ़ाकोटा की कथा देख लेना, तो पूरा आपको एक एक शब्द पे हमारे भाव है। आज भी हम थोड़ा सा दिखाएंगे, पर आज तो परिवार पे सीधो फोकस है। परिवार में हर व्यक्ति का महत्व होता है। अगर तुम्हारे घर में कोई बंद घड़ी भी पड़ी है, तुम्हारे घर में अगर कोई बंद घड़ी भी पड़ी है, तो 24 घंटा में 2 बार सही समय बताओ, बता के नहीं बता। इसलिए परिवार में किसी को यह मत समझना अरे जब कब उन्हें सोचेंगे कि हमारे भाग्य से परिवार खा रहा है, अरे जा सोचेंगे कि क्या पता कौन के भाग्य से हम कमा रहे हैं। परिवार में ऐसा कौन सा धर्मात्मा है जिसके कारण हमारा भी काम ठीक ठाक चल रहा है। सबकी अपनी अपनी कीमत है। एक दिन इन 5 में लड़ाई हो गई, जा बोली हम बड़े, जा बोली हम बड़े, जा जा ऐसा ही। तो पूछी कि तुम काय में बड़े, अंगूठा बोलो हम ए में बड़े, के को कछु नहीं देने, सो सबसे आगे हम यहाँ उठ जा जात बचा भी जो ले ले पता कहते नोट की गड्डी गिनने, हम नूठा ने हो तो गिड्डी गिन के बताओ, गिन दे आओ, बता चो बिना नूठा के गिड्डी गिनी। अंगूठा बोला मैं बड़ा, किसी को कुछ नहीं देना तो मैं खड़ा, नोट गिनने तो हम खड़े, गांठ लगाने तो हम, पैजामे की गांठ लगावे नूठा ही तो लगे। जो कह ही रहो तो कहे हम बड़े, या बोली चुप, हम बगल में खड़े ऐसे तुम बड़े। हाँ मैंने होते से तुम्हारी कोई कीमत नहीं होती, नोट तो यही से चला था। इसने कहा बगल में हम खड़े तो तुम बड़े, या बोली चुप, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है, को से पूछ ले के को बड़ो। बीच की उंगली बोली हम बड़े, किसी से पूछ लो, या बोली चुप, गुरुजी को टीका लगाने हम, भगवान की पूजा करने हम। और एक बकाया चल गई मेरे भाई यूनिवर्सिटी सी होते, अरे मैं मोड़ा मोड़ी मुंदरी पे यूनिवर्सिटी इंगे हाउ हाउ अच्छा हम जान गए, हाउ यूनिवर्सिटी मान ली तुम तो जान तो गए हो जो मोड़ा एंगेजमेंट जाना थे हम सोई हाउ बोले हम आगे। अब ये चार ही अपनी अपनी तारीफ कर रही थी, जा बड़ी जा बड़ी जा बड़ी जा बड़ी, ऐसे कहीं कहा तुम बाकी लगी हम ऐसी बात बताएं कि सबको मुंह बंद हो जाए। बोले का, बोले भगवान के हाथ जोड़ो हम सबसे आगे खड़े, यही से हम सबसे बड़े। तो इन सबका अपना अपना महत्व है, पर जब ये संगठित हो जाएंगे, देखो मान के चलो तुम ज्यादा कमा रहे हो तो तुम्हें सम्मान मिल रहा है। अब सम्मान मिलना बड़ी बात नहीं है, सम्मान मिलने के बाद पच जावे जब बहुत बड़ी बात है। पैसा कमावो कठिन नहीं है, पैसा खर्च करवो कठिन है। कमा तो तुम भेंट कर ले, पर अच्छे काम में खर्च नहीं कर सको। जैसो तुमने कमाओ हो जब उसे ही काम में जे अच्छे काम में पैसा नहीं लगे। तो सम्मान मिलना कठिन नहीं है, सम्मान मिलके पच जाए वो कठिन है। संगठन में शक्ति है, तो जब तक हम संगठित नहीं होंगे हमारा बल नहीं बनेगा। अच्छा एक बात बताओ, इतने ब्राह्मण कितने बैठे हाथ उठा जो, ब्राह्मण ब्राह्मण जितने ब्राह्मण हो बस चलो 5 6 8 10 20 जने हो गए, नीचे हाथ कर ले। छत्री कितने बैठे तना हाथ उठा जो, चलो नीचे कर ले। वैश्य कितने बैठे, वैश्य समाज से, अब 20 20 30 3 समाज से। हरिजन भाई कितने बैठे हमारे हाथ उठा जो बस।
20-25 की संख्या है तुम्हारों की सबकी, है करेंगे। हिंदू कितने बैठे थे? अब ताकत क्या बताओ, ब्राह्मणों की ज्यादा है कि क्षत्रिय की के वैश्य की के हरिजन भाइयों की? ताकत कौन की है ज्यादा? हिंदुओं की है। अगर संगठित रहोगे तो ये मुक्का को भी मोट उड़ सकत है, हर को अलग अलग रहे तो तुम्हें भी को भी पट पट टोर सकत है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इस चीज का ख्याल रखना। सम्मान मिलना बड़ी बात नहीं है, मिल जाए। देखो एक बात समझ लो, कबहू जीवन में अगर सम्मान मिले तो अभिमान न करियो, वो समय का करियो। देखो अच्छे काम करो तो सम्मान तो हो जाए। जैसे आज भी माता जी ने जब जमीन दी तो हमने कितनी तारीफ करी, पर अब जब पच जाए तो जब सम्मान मिले तब क्या करो चाहिए? एक काम करो चाहिए। जैसे जब नेताजी हरे अपनी विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में जाते हैं तो उनको माला पहराई जाती है, कहूं एक एक गांव में 50-50 माला पहनने पड़े, और कहूं नेताजी पूरी माला पहरे गांव में फिरत रहे उतारे ने तो नेताजी लगे हैं कि नमूना पहन तो जा बताओ। बेके बिना हमें सबने 100 पहराई, हम तो पूरे गांव में फिरे पहराई अब पहराई का 100 है पूरी माला, हाँ हमें पहराई गांव भर। नेताजी हरे क्या करत हैं, को ने माला पहराई और उनने उतार के बगल बारी खुदाई, ऐसा ही हो। अब बेने दे पे तो बगल बार उतार ले, जब मुठ की माला हो जाए तो बगल बार उतार ले, जो ही तुम्हारे करत रहियो। अगर जीवन में सम्मान मिले तो नेताजी ने माला दई बगल बाय को और कहूं को तुम्हें सम्मान की माला पहराए तो तुम वो सम्मान देते रहो जो ऊपर वाले को, जो भगवान तुम्हारी कृपा से जो सब हो रहा है। हमारी कोई औकात नहीं है कि हमें कोई माला पहराए, कि हमारे कोई हाथ जोड़े, कि हमारी आरती उतारे, नहीं। अपनी का औकात है, जहां कोई ज्यादा तारीफ करे भीतर ही भीतर कर जो भगवान क्षमा करेगा, जो सब तुम्हारे कारण है हो रहा, हमारी में कोई औकात नहीं है। और ज्यादा ही तारीफ होए तन्ना आराम से कान पकड़ लियो। कान काय पकड़ने? देखो स्कूल में बैठे हैं अपन, पहले जब अपन पढ़ते तो शुरू से तो अपन लिखने पाते कि लिख लेते, शुरू से अपन शीश से लिखते तो संग रबड़ रहती गलत पलत लिख लो और रबड़ से मिटा दो। ऐसा ही अगर जिंदगी में गलती हो जाए तो भगवान ने भी ये शरीर में एक रबड़ लगाई है, जयावा रबड़ कान। अच्छा कोनो कितनी बड़ी गलती कर देवे, कोई ऐसे कान पकड़ ले भज्जा बने हो जाए गलती तो बताओ माफ हो जाए कि नहीं हो जाए? तुम कोई के घरे गोली मार में जा रहे हो गुस्सा में, और अगर वो के पूरे परिवार के दरवाजे कान पकड़ के खड़े हो जाए तो एक बार तो हाथ ढीले पर जाए, पर जाए कि नहीं पर? तो भगवान के मंदिर जाएंगे और शाम को वो के सामने तन्ना जी कान पकड़ ला जा रबड़, भगवान कह क्या कर रहा है? जो दिन भर की जितनी गलती भाई हो सो ये रबड़ से मिटाया रहा है, आज हमारी दिन भर की गलती मिटा दियो। मंदिर जाएंगे मन गद्दा हरो। एक बात बताओ, अच्छा समझ गयो? समझ पाओ तो 3 दिन से दुकान बंद, गाड़ी सुधारवे की गैरेज। आ गओ शुक्रवार और तुम गए मोटरसाइकिल सुधरवावे। समझ जो बात हम क्या कह रहे तुम से? 3 दिन से 1 रुपया की दुकान नहीं चली और शुक्रवार को गए तुम गाड़ी सुधरवावे, और मिस्त्री ने खोली गाड़ी और जनों को होगा समय, वो कह लो हम तो चले काय हमें मस्जिद जाने। तुमने कहा यार डबल पैसा ले ले, वो कह लो हमें डबल नहीं चाहिए, हम तो मस्जिद जे हैं, है कहेंगे। मुस्लिम शुक्रवार को मस्जिद जाएगा, क्रिश्चियन संडे को चर्च जाएगा, जैन भाई सुबह उठ के सबसे पहले मंदिर जात अपन हो रहे, महीनों से मंदिर नहीं जाते, सुबह शाम मंदिर जाएंगे तना जब रबड़ होते दबाए आएंगे हनुमान जी के सामने, पकड़ो अपने अपने कान, देखो तो है रबड़ के नहीं, हड्डी मड्डी तो नहीं डरी थे, पकड़ो अपने अपने कान। और ये बजरंग बली जी को कान न पकड़े, अरे कहूं हमें चाहत हो, हम ईमानदारी से कथा करत हैं तो के कान पक जाए 2 महीना है। हाँ पकड़ो अपने अपने कान, तो मोरे भी कान पक जाए, हमें यह सुने जानियो बाबा तमाशे हमें तो करने नहीं वो सब, न भी तो हम सब जानते हैं, हम करने नहीं जी नाटक नोटंकी, न कला तो हमें बहुत है। हाँ पकड़ो अपने अपने कान, न कान पक जाए भगवान। अबे छोकरी को नहीं जो हमने कहा
अब हम जो कछु कह रहे वो बोलियो ना, भगवान मुंह में छाले हो जाए एक मिसाल के लाने। पकड़ो सब, बोलो हम कथा के पंडाल में प्रतिज्ञा कर रहे, आज के बाद लाख बने लाख बिगड़े, पर मंगलवार के मंगलवार अपने अगल बगल में हनुमान जी के मंदिर में जरूर जे हैं। बोलो जरूर जे हैं। अब कान पकड़ के कसम खाई है। कम से कम अगर तुम्हें ज्यादा टाइम ना मिले तो मंगलवार के मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में आरती में सम्मिलित जरूर हो, और पूरे परिवार को लेके जाओ। कई कई आदमी के हमारे घर की बंगे बिटियां मंदिर नहीं जाए, हमारे घर मान मर्यादा है। अकेले मंदिर जावे तुम्हारे तो मान मर्यादा है, और जब बारात में तुम्हारे पूरे खानदान के नगद और पूरे घर के बीच रोड पे नचत जात, जब नाक काट के कहां धर गई थी तुमने, कहां गई थी तुम्हारी इज्जत उस समय? अगर मर्यादा है तो 24 घंटा मर्यादा रखो। फिर ये रोडों पे नाचना बंद करवा दो घर के लोगों का, हम समझ जाएंगे कि तुम मर्यादा वाले हो। घर की मर्यादा आज रोड पे नचत जा रही तो तुम हाथ बांधे रोड के बगल में निकल नहीं रहे, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। पूरे परिवार को मंदिर लेके जाओ, पत्नी को बच्चों को इन खोरे मोड़ी मोड़ो मंदिर ले जाओ, सिखाओ। आजकल आदमी कथा में नहीं ले आए मोड़ी मोड़ो, पता है क्या क्या आई हैं मम्मी हरे बेटा तुम तो पढ़ो, कथा को तो हम जा रहे, तुम अबे चली जा, चैलेंज कर रहे। अगर तुम्हारा मोड़ी मोड़ा पढ़त मिल जाए तो हम नाक रगड़ है मेहता में आराम से खिड़की में हो, देख लो वो मोबाइल चला रहा होते, तुम क्या जान रहे कि पढ़ जा रहा है घरे। और एक बात और सुन लो, अगर तुम्हारा बेटा या बेटी एक तो 20 साल तक मोबाइल दे उन्हें, अगर इनको इंसान बनाने हैं तो, और अगर मोबाइल दे रहे हो तो पहली चीज जा पक्की करो कि काम मोबाइल में लाख तो नहीं करो। एक दूसरा, अगर तुम्हारा बेटा हो चाहे बिटिया, अगर फोन की घंटी बजे और वो कान में लगा के दूसरे कमरा में चलो जाए तो समझ लियो तुम्हारी औलाद तुम्हारे हाथ से निकल गई कहाई। चाहे बिटिया हो चाहे बेटा, अगर कान में मोबाइल लगा के दूसरे कमरा में चलो गो, समझ लियो तुम्हारी औलाद गई हाथ से। ऐसी कौन सी सहेली है, ऐसा कौन सा सहेला है जिसके सामने तुम माँ बाप से बात नहीं कर सकते? बताओ ऐसी कौन सी सहेली को फोन आओ कि तुम 2-2 घंटा कमरा में बैठ के बात कर रहे हैं? फिर तो पुलिस के तो बैठे बिल्कुल फोन सुना से ऐसे दरवाजे कई साहब रात में भाग गई, सबका चूल्हे गई, अलवारी टूटी मिली, मार जा तुम लगा ले फांसी। आप जब नहीं दो ध्यान, जब 2-2 घंटा छत पे फोन पे चल रहा था, उस वक्त ध्यान क्यों नहीं दिया अपने बच्चों पे? कब इनको सत्संग में लुआ जाओ, कथा में लुआ जाओ, इनको पता तो रहे कि बौद्धता क्या है, धर्म क्या है। उते इतने से और धर्मों में भी पूरे के खुचन नहीं पाए और उनके भीतर कूट कूट के धर्म हो जाए। और इतने बाल बच्चों से करे मंदिर नहीं जाने, हर आदमी अपने मोड़ी मोड़ा को नौकर बनावे के लाने लगो है। कोई नहीं चाह रहा कि हमारा बेटा मालक बन जाए। बच्चों पे ध्यान रखो, कथा जाइए। तुम तो रामायण, हम तो घोर के पिया जा रहे, तुम्हारा एक एक चौपाई पूरी कहा हो रहा हो। तुम तो पूरी रामायण शरीर पे खुदवा ले, लिखवा ले, पूरे घर में चौपाई लिखवा ले, मनो होकर आओ। तुम तो मानो मंदिर जाना प्रारंभ करो, वरना स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। बात कहां चली थी? बार से परिवार संभालियो। हमारे यहां नीति कहती है अगर एक देश में एक जिला खराब है तो चल जाएगा, एक जिले में अगर एक गांव खराब है तो चल है, एक गांव में अगर एक परिवार खराब है तो वो भी चल है। तो जब एक परिवार में अगर एक आदमी खराब है तो वो काहे ने चल है? मान के चलो तुम्हारे घर में 10 लोग हो, 9 बहुत अच्छे हो, एक आध खराब है तो खुद चला ले। 10 लोगों के अच्छे परिवार में एक व्यक्ति चल जाता है। और अगर तुम हमसे जा बात करो कि गुरुजी हमें उल्टे लोग पसंद नहीं है, तो अगर बात बारे हो
तो फिर थूक के चाट क्यों ने? अगर असलियत बारे बैठे हो, अब तुम्हें उल्टे से नफरत है, आदमी के थमा जो भैया उल्टो है, या हमारी बहू उल्टी है, या हमारी सास उल्टी है, या हमारी नंद उल्टी है, और अगर तुम्हें उल्टे से नफरत है तो सबसे पहले जो हाथ काट के फेंको, अगर बात वारे हो तो। जो कौन सो हाथ आए? उल्टो हाथ आए के नोए? बोलो आए के नोए? उल्टो हाथ के जब 24 घंटा तुम्हारे शरीर में एक उल्टो हाथ चल रहा है तो परिवार में एक आध उल्टो आदमी भी चला ले यार। यही से को भगवान ने ना उल्टो धरो है हाथ कि प्यारे हाथ से शिक्षा लेते रखो कि एक हाथ अगर शरीर में उल्टो है तो एक परिवार में उल्टो आदमी। कई बार अपनो हाथ फड़कत तुम काट के फेंक देता कि जो हाथ फड़को है आप तो काट के फेंको, नहीं फेंकते। ऐसा ही अगर एक आध घर में कोनो मूर्ख है अगर फड़क जाए, गलती कर जाए, तो जैसो तुम हाथ काट के नहीं फेंकत ऐसो भैया को भी बाहर करके नहीं फेंक दे भैया, तो ध्यान रखो ले। अब देखियो जो हाथ कैसो आए उल्टो और जो हाथ कैसो आए सीधो। देखो सीधो हाथ कही जाते जो उल्टो गौरे मंदिर पुजारी जी से कहीं प्रसाद दे दे, पुजारी जी बोले भाग उल्टे उल्टे हमको नहीं पूछे रे, जो लौट आओ सो रोन लगो हमारे हाथ देख लो। सीधे ने पूछी काय रो रहा है, उल्टो बोलो पुजारी ने भगा दो। काय भगाओ? पुजारी कह रहा तो तुम उल्टे हो, तुम्हें प्रसाद नहीं दे रहा है। सीधे ने कही चलो हम देखत पुजारी खो। ऐसा जात फिर मंदिर में नहीं जाता। एक सीधे के नीचे उल्टो लगा थे कि नहीं लगा? अब तो नहीं कही पुजारी ने एक को भगा दे, पुजारी ने प्रसाद दो, ये ने पी लाओ, ये जो फिर रोन लगा। ये ने कही अब काय रो रहा है? बोले पूरा प्रसाद तुमने ले लो हम रह गए। सीधो बोलो 2 मिनट रुक जा। हर आदमी की आदत का है करत हो कि नहीं करत? चरणामृत पी के हाथ ऐसे करत हो कि नहीं करत? तो सीधे के संगे उल्टे की बन गई कि नहीं बन गई? ऐसा ही हमारा निवेदन है भैया कि अगर तुम 10 सीधे हो एक आध उल्टो है तो चला ले। बहू उल्टी है, सास उल्टी है, भैया उल्टो है, चल है जय राम कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन का पर तुलसीदास जी ने कछु और सोची थी, हो कछु और गाओ कि तुलसी ने रामायण लिख दी घर घर राम बनाने को, भूल गए दोहा चौपाई गाते फिल्मी गाने को। गाते फिल्मी गाने को, गाते फिल्मी गाने को। तुलसी ने रामायण लिख दी घर घर राम बनाने को, भूल गए दोहा चौपाई गाते फिल्मी गाने को। गाते फिल्मी गाने को, गाते फिल्मी गाने को। संस्कार मर्यादाओं का कैसा हुआ हनन है, धर्म कर्म मानवता भूला एक ऐसा चिंतन है। एक ऐसा चिंतन है, एक ऐसा चिंतन है। मात पिता को देते गाली फैशन नया चलाने को, भूल गए दोहा चौपाई गाते फिल्मी गाने को। गाते फिल्मी गाने को, गाते फिल्मी गाने को। तुलसी ने रामायण लिख दी घर घर राम बनाने को, भूल गए दोहा चौपाई गाते फिल्मी गाने को। गाते फिल्मी गाने को, गाते फिल्मी गाने को। देखो
त्रेता में और कलयुग में ज्यादा कुछ नहीं बदला है। इतना बदल गया है, त्रेता का बाप बेटे को घर से निकाल देता था और बेटा चुपचाप 14 साल के लिए वन को चला जाता था। और कलयुग में क्या हुआ? बोले कलयुग का, त्रेता का दशरथ राम को घर से निकालता था और आज का राम दशरथ को घर से निकाल रहा है। इतना बदलाव हो गया। आज के बाल बच्चे बगदत्ता घर से निकाल रहा है। पर एक बात सुन लीजिए, जितने लड़का बैठे हो, आज से 30 साल पहले जो सब बैठे से आने 30 और 35 के बीच की जब चमक धमक आए पूरी, एक पहले कछु में बताओ। 35 साल पहले गांव में एक आध तो होती टीवी, एक आध के रेत तो ट्रैक्टर। जब राम जी लाया आती रामायण, जब यहां से आती टीवी घर घर, आज तो एक घर में कहो जितने आदमी उतनी टीवी लगी और जितने आदमी नन्या उतनी लगी, हर कमरा में टीवी है। 35 साल पहले ये सुख सुविधाएं नहीं हती नहीं, ऐसे रोड हते। रोड की देन तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की आय पूरी आय के प्रधानमंत्री जब सड़क योजना सी चली, पर जब चमक धमक अब एक आए। हम तुम्हें एक दृश्य दिखा रहे पिछले 35 साल पहले बहुत गरीबी थी, हमने देखी है कैसे। हम 5-6 साल से तो खबर हो जाएगी, 42 कम हो गए। पहले इतनो प्रेम हतो रे, इतनो प्रेम हतो कि अगर 2 दिन को रिश्तेदार आत तो जब अपन को बस में बैठार में जाते तो खिड़की के बैठ के रिश्तेदार रोत तो और बगल में ठाणे ठाणे अपन रोते। अब आदमी लकड़िया में नहीं रोवे रे, रिश्तेदार में तो ठीक है। हाँ, मट्टी में जाते उते भी पीछे पीछे फोन पे बतिया जाते, ऐसे जैसे कि जमराज से डायरेक्ट बात चल रही हो। तो बड्डे तन्ना में इनको भेज रहा है, अपने बहुत खास रहा है, पार्टी कितना हिसाब से दिखवा ली। मरघटे में मोबाइल छोड़ दे यार कम से कम। कछु कछु पीछे पीछे पता है काके जा लकड़िया में जा रहा है, लगे यार आ जाइए, हमें घनसोर जाने तो आ जाइए, मर गए तो तुमसे पूछ लेते रात में काहे कि भैया फ्री हो, हम मर जाएं, तुम्हें कहूं जाने तो नहीं आ। तो पहले क्या होता था, गांव में एक आध आदमी के ट्रैक्टर रहते तो हमारे तरफ की बता रहे, तुम्हारी तरफ की राम जाने। हमारे तो जब पहले ट्रैक्टर पे कोई बोरा बेच में जात तो मंडी, तो बोरा को किराया लगा तो आदमी को किराया नहीं ले, तो ट्रैक्टर वालों इतनी मान होता थी पहले। हाँ, बोरा को किराया लगा तो, पर आदमी जो बैठ के गाओ को किराया नहीं लगा। बोरा खान ना जरे बाप ने जैसे तैसे कर कर के धल लाओ। अब वो पता लगो कि ट्रैक्टर जा रहा है, उसको बैठ कर बोरा धर के महीना भर को सौदा सामान ले आए। जल्दी जल्दी में सवेरे मत आई ना नाश्ता बनाने पाओ, भूख कोई बैठ गया रे बाप। गाँव सोते नाज बेचो, पैदल पूरे में घूम घाम के महीना भर को सौदा लाओ, और शाम को ट्रैक्टर होगा लेट से फिर कोई में बैठ के आ रहा हो। दिन भर को भूखो, पूरी मेल मिला के वो 5 रुपया बची बाप को। पता है बाप ने क्या करो, एक जलेबी की दुकान पे गओ और उन्होंने 5 रुपया की जलेबी लाई। दिन भर को भूखवा है पर उन्हें नहीं खाई, थैला में धल नहीं खाए। वो खबर आ गई कि हमारे बेटा बेटी घरे हैं, कठी लाए जाए बाजारे आए। रात के 11 बजे घरे आओ, अपन को जगा के बाप ने और भी जलेबी खुआई, और बाप ने मई में मीट के रोटी खा ली रात में। दिन भर को भूखवा तो। अब बदलो समय, अब समय बदलो। अपने लगा गाड़ी है, पैसा है, अपन चाहे तो कहानी जाए चाहे घनसोर जाए, अपन ने उते मिठाई को लाओ डिब्बा, आगे की साइड को खोलो बटन और पीछे कॉलर में खोस लाओ। और जब घरे आए तो रात में 11 बजे के बाद लगा के लुगाई के संगे खा रहा हो पिंजरा। मर जा रहे चुल्लू भर पानी में डूब गए। जिस दिन अपने माँ बाप के साथ ऐसी गद्दारी करो तो तुमसे अच्छी औलाद तो हो तो मर जाए। बाप दिन भर भूखो रहो और तुम्हें 5 की जलेबी ले आओ, जब के 5 सब कछु हते और तुम्हारा सब कछु हतो, और तुम मिठाई रात में के बाद लगा के लुगाई के संगे खा रहे। मुंह में कीड़ा पड़ के मर हो, ऐसे न मर हो। इतनी खराब मौत हो जाए तो तुम भी एक दिन खबर आए कि हमने बगदत्ता से जो छल करो तो हम जहर से लग रहा है, तुम लगाए क्या कर ले हो। अब पूरे डर खत्म। देखो आरती फेराई गई, जो कछुआ ने तो हमारे शास्त्री जी ने बांधा ही ला। अब का डर बताओ।
अब तन्नक पूछ दबी है कमेटी से लिफाफा की तो मोरों को डर तो खत्म जनता को। आप तुम उसका लेने देने चढ़ोतरी हो गई भाई अपन फ्री। माँ बाप से छल मत करना बस। ये कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को श्रवण ठोकर लगा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को श्रवण ठोकर लगा रहा है। पहले था एक रावण, पहले थी एक सीता, आज हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। कलयुग ये उल्टी कैसी गंगा बहा रहा है। और जितने नवयुवक बैठे हो, हर भाई अपनी बहन के लिए शेर होता है, होता कि नहीं होता? अगर तुम्हारी बहन से कोई कुछ कह दे तो तुम शेर बन के उसे फाड़ डालोगे, फाड़ डालोगे कि नहीं फाड़ डालोगे? तो जब तुम अपनी बहन के लिए शेर हो तो दूसरी बहनों के लाने कुत्ता काय बन जाते हैं? तो क्या बताओ तुम्हारे, शेर ही बने रहो फिर। अगर रात में तुम कहीं खड़े हो और जब कोनो बहन बिट गया होते ऐसे न करे, अको तुम्हें देख के वो गली बदलने पड़े तो समझ लियो तुम्हारे बाप माँ बाप ने औलाद पैदा नहीं करी, ये मेहता में सुगरा पैदा करे। ध्यान रखियो, अगर तुम्हें देख के कोई बहन बिटिया अपनी गली बदल देवे तो तुम औलाद ने कहा है सुगरा कहा है, और तुम्हारे बाप दादा कहा है महापापी, ये ऐसी पापी औलाद। भाई बात तो तब है अगर तुम रात में खड़े हो वो कोनो बहन बिटिया निकले तो वह और सुरक्षित होकर निकल जाए कि भैया खड़ो है, अब हमें कोनो डर ने कहा हो, तो समझ लियो तुम्हारे माँ बाप ने संतान पैदा करी है। तुम्हारे माँ बाप धर्मात्मा है और न मारा जज्जो। तो पहले था एक रावण, पहले थी एक सीता, आज हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। और मेरी बेटियों, मेरा संकेत समझ पाओ तो समझ लेना कि बहनों समझ जाना, बात इस भाई की मान लेना। बहनों समझ जाना, बात इस भाई की मान लेना। आज पापी भी हाथ पे राखी बंधा रहा है, आज उस राखी के धागे को तक वासना की चाशनी में डुबो दिया गया। बेटा कल भी हमने संकेत करो तो अब फिर संकेत कर रहे हैं। सीता बनियो बेटा हरो, सूप न खाने बनियो। हमसे अभी शायद कमलेश जी कह रहे थे या उप सरपंच जी ने कहा था कि गुरुजी बिटिया की विदाई जरूर सुना दियो। अब आज की बार तो हमें टाइम नहीं मिलो, आप हमारे हर प्रश्नों को उत्तर हमारी कथाएं सुनत जाइयो। हमारे 3-3 घंटा के प्रवचन के लिए बिटियों पे डरे हैं, समझावे पे। और बेटा हरो अपने बाप को एक अधिकार भर दे दियो बस। कैसे जितनो बाप बिटिया को चाहत है उतो दुनिया में कोई नहीं चाह सके। आदमी को बाप भी मर जाए और उसकी आंख में आंसू नहीं आए, से कई पक्के हृदय के हैं, पर दुनिया में ऐसा कौन बाप ने कहा जिन्हें मोड़ी की विदा करी हो और उसकी आंख में आंसू नहीं आओ। क्यों? क्योंकि पूरे घर की चिंता करता है बाप और बाप की चिंता करत है बिटिया। पूरे घर की चिंता बाप की और बाप की चिंता बिटिया की। बिटिया इतनी फिक्र करत है बाप की जितनी हमारी माताओं ने अपनी बिटियां विदा कर ली हो। ईमानदारी बताइयो, जौन दिन तुम्हारी बिटिया तुम्हारे गरे से लिपटी हुई मताई के, पता है क्या कहते हैं बिटिया मम्मी से लिपट के गले लग के, मम्मी पापा को ख्याल रखियो, मम्मी तुम मुंह नहीं चलाइयो, तुम मुंह चला तो पापा को टेंशन बनत, मम्मी तुम्हें तो पता है कि पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती। लिपटी मां के गले से, पर उसे चिंता किसकी है? बाप की। बहन के गले से लिपट है, गुड़िया कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे समाज में पापा को सिर झुकाना पड़े। फिर भी वो पापा ही बैठे दिल में। फिर भाई के गले से लिपटेगी, भैया शाम को जल्दी आ जाइयो, तुम घरे नहीं आ सो पापा को टेंशन बनत है। अबे तो हम हते सो समझा देते, कल से के लिए दिखा जाइयो 2 मिनट को बस। माँ के गले से लिपटी तो बाप, बहन के गले से लिपटी तो बाप, भाई के गले से लिपटी तो बाप। कितना प्यार करती हैं ये बेटियां अपने पापा से।
और विश्वास देखो मुंह बिटिया को कितो है बाप पे। जिसके घर में छोटे भाई बहन होते हैं वो लड़ते जरूर हैं। पापा घर में नहीं आ और बहन भैया लड़ बैठे, मम्मी भीतर हैं पर बिटिया का क्या पता है। विश्वास देखो तुमको भैया कल ले तुम्हें जो करने हो जाए, तुम शाम को पापा खुआन दे हम फिर बताए हैं तुम्हें, जबकि मम्मी घर में है। काहे को पता है कि अगर मम्मी आ है तो गलती भली भैया ने करी हुई डांट तो हम घर ले, पर शाम को जब पापा यहाँ हैं गलती भली हमने करी हुई पर डांट भैया को पिटने कैसे हमारे पापा हमें डांटते ही नहीं है। बेटा अब जनवरी की ठंड आ रही है, फरवरी की, जब तुम 2 कमरों के भीतर 2 पल्ली ओढ़ के सोत हो तब यही गांव में तुम्हारा बाप खेत में पानी देते, फसल को देते, 2 बजे आते जाते टार्च लेके के नहीं जाते। हो सका सांप खा लेवे, करंट लग जाए, गोहेरो खा लेवे, मर जाए, फिर भी इतने पानी में खड़ो है। काहे अगर ये साल फसल अच्छी हो गई तो हमारी बिटिया को अच्छा घर ढूंढ ले। बाप पूरी जिंदगी अपनी बिटिया के लाने जिगत है। तो बेटा तुम अपने बाप को एक ही अधिकार दे दियो, हम बात को ज्यादा नहीं बढ़ा रहे, अपने हाथ में अपने बाप को हरदी लगावे को अधिकार भर दे दियो। एक के अलावा तुम्हारे पापा को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। कोनो गलत काम न करियो बेटा हरो। शादी भाग के नहीं, शादी जाग के करना, होश व हवास में करना, क्योंकि तुम तो कुछ गलत करके चली जाओगी पर पूरे परिवार का सत्यानाश करके चली जाओगी। वो कलंक कैसे झेलते हैं। अब फिर कल को तुम्हें भी भगवान बाल बच्चे दे, और जब तुम्हारे मोड़ी मोड़ा कछु गलत करे फिर कौन मुंह से डांटो तुम। एक लड़का ने अपनी मम्मी से पूछी, मम्मी जो लड़कियां भाग के शादी करती हैं वो कैसी होती हैं? मम्मी बोली 1 नंबर की चुड़ैल, 1 नंबर की डायन, बहुदद्दा की कुलटो बनवारी। उसने पूछा तुम क्यों पूछ रहे हो? पर बोले कुछ नहीं मम्मी, नानी कह रही थी कि तुमने भाग के शादी की थी, तुम चुड़ैल कहां, डायन कहां। आदमी सबकी नजर में उठ सकता है पर बच्चे की नजर में अगर एक बार गिर गया तो फिर नहीं उठ सके। आदमी अपने बच्चों की नजर में काम ऐसा मत करना कि कल को जब तुम्हारे बच्चे बड़े हो और तुमसे कोई सवाल करे तो तुम नजरें उठा के उसको डांट सको गलती पर। और अगर उन्हें जाके कह दी कि पापा तुमने भी जो ही करो तो मम्मी तुम भी भगी थी, क्या जवाब दोगे अपने बच्चों को? बेटा एक कहावत चल रही आजकल के बिटिया टेंशन है, कहते आदमी कहता अरे तो बहुत टेंशन है, मैंने बिटिया हो गई। तुम्हें ये भैया की सौगंध है बेटा हरो, तुम अपने बाप की टेंशन बन जा। जो आज समझता में टेंशन नहीं बनी जो बहुत टेंशन टेंशन कहते हैं, तुम्हें भैया को कॉल है अपने टेंशन बनी हो। टेन माने 10 और सन माने बेटा। देखो भगवान ने एक बिटिया दे दी हो, समझ लीजिए वो 10 बिटियों बरोबर संग दे है, ऐसों को टेंशन कही जाता है। 10 लड़का ने हो धुंधकारी कैसे, पर एक सबरी जैसी अगर बिटिया हो जाए, आदमी मरो जा रहा हो, एक लड़का दे दे काय नाव को चले। एक हो नहीं मरे जा रहे तुम कि लड़का दे दे, तुम एक हो मरे जा रहे न, तुम में बुढ़ापे में दारू पी के लठ को मार है। लड़का ने हो तो तुम्हें कुचर है को, लड़कों से नाव चलत। बोलो अगर लड़कों से नाव चलते तो धृतराष्ट्र के 100 हते, रावण के 1.25 लाख हते। बचो कौन हो? अरे रावण जैसे 1.25 लाख ने हो, तो जनक जैसी एक सीता हो जाए तो केहू कुलों को उद्धार करके चली जाए। सीता बन गो बिटिया हरो, हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है तुम्हारों से। 2 कुल की लाज तुम्हें बचाना है, ऐसा कौन गलत काम न करियो बेटा। और ये लव जिहाद से तो बची रखो, इन पापियों के चक्कर में नहीं अज्जो। ये बहला के फुसला के बातें दे दे के अब भोली भाली बिटियों को बहका दे, उनको तुमसे ब्याह में आओ नहीं करने। हाँ नहीं बे तुम्हें इतने मारे जा रहे, कुछ ने कहा बेचे ले जाते हैं, बिल्कुल गारंटी जानी हो क्या तो बेच दे ना क्या उमारी मिल हो। इसे बहुत ध्यान रख लो बेटा हरो, बोलबे को तो बहुत कछु है, भगवत कृपा से, और तुम्हारे कोनो गलत काम न करियो बेटा हरो। अब देखो कथा को हम पूरा नकार दें। राम जी को कल ब्याह हो तो लौट के अयोध्या आए, कहीं ने वनवास भेज दो, केवट ने पार कर दो।
राम जी चले भारद्वाज जी के, अगस्त जी के और सब मुनि महात्माओं से मिलत मिलत भगवान पंचवटी में पहुंच गए थे। अत्रि अनुसुईया के आश्रम सब में घूमत घामत शूर्पणखा आ गई। कथा तो तुमने जानत हो। नाक कान कटवाए, मारीच छद्म भेष धारण करके आओ और सीता जी को हरण कर रावण ले गए। भगवान ढूंढत ढूंढत सबरी के आश्रम में जटायु को गति देके पंपा सरोवर पहुंचे और उते सुग्रीव से मित्रता करी। बाली को वध करो, हनुमान जी को चरणों में निवास दो। फिर सुंदर कांड आओ। हनुमान जी गए, सीता जी की खोज करके लौटे। पुल बनो। राम जी ने एक एक करके सबको निपटा दो, रावण बचो। राम जी ने रावण को बाण मारे, 20 भुजाएं हती, एक हाथ कटे। रावण आयुर्वेद का बहुत बड़ा ज्ञाता था। कटो हाथ उठावे, हाथ पे रखे और जो हाथ फेरे सो हाथ जम होता। उन्होंने रावण से कही, रे रावण, तुम ये जमीन पे पड़े कटे हाथ जोड़ रहे हो, एक काम कर ले। रावण बोलो का? बोले कटे हाथ जोड़वे की आवश्यकता नहीं है। बोले फिर? बोले जो जुड़े जुड़ाए हाथ हैं वे जे राम जी के सामने जोड़ ले तो फिर दुनिया को सारो झंझट ही खत्म। अब हो जाने फाइनल, ठीक। अब T20 नहीं चल रहा तो ये में भी है रे वो ऐसा। हाँ, जो श्रीलंका की टीम पहले हाथी वाया हुए है, मिला ले तुमको। श्रीलंका की टीम में चामुंडा हतो, पहले हाथों में 10 मुंडा रावण, फिर भी कम यहाँ होता गए। कछु दिन में रहे 3 मुंडा, फिर 2 मुंडा, फिर 1 मुंडा, कम हो जा रहा है समय के हिसाब से। श्रीलंका की टीम में मलंगा, पहले कुंभकर्ण हतो मलंगा। श्रीलंका की टीम में अट्टापट्टू, पहले खरदूषण। श्रीलंका की टीम में दिलशान, सो पहले मेघनंद हतो दिलशान। श्रीलंका की टीम में महिला जयवर्धने, सो पहले शूर्पणखा मैडम हती महिला जयवर्धने। पूरी टीम है रे। पूरे रामचरितमानस में 2 टेस्ट, 3 वनडे और 1 2020 भाव, और 1 2020 राम जी हार गए। कौन से हो रहा हो? तो मारीच से। सीता जी लाइव टेलीकास्ट देख रही थी वो मैच। वो दिन से आज भी निगम है जितने मैच देखा तो करियो पता। वीरेंद्र सहवाग की घरवारी जोंदना स्टेडियम में बैठी, कोई दिन भारत हार गया। देख लियो तुम। अच्छा, श्रीलंका पहले रावण ने बॉलिंग करवाई, 10 विकेट कर को उन्हें बचवा के लिए राम जी खड़े और हनुमान जी तो आए एम्पायर। और ईमानदारी से या जिंदगी एक क्रिकेट बन गई। शब्द पकड़ियो, जिंदगी एक क्रिकेट है। जिंदगी एक क्रिकेट है, प्राण इसका विकेट है। प्राण चलेगा इसको विकेट करेगा। संसार के स्टेडियम में परमात्मा ने एक खेल रखा है। समय बॉलिंग कर रहा है, कर्म का बल्ला हमारे हाथ में है। समय बॉलिंग कर रहा है, कर्म का बल्ला हमारे हाथ में है। प्राण इसका विकेट है। देह की पिच पर, देह की पिच पर यमराज एम्पायर है। आखिरी फैसला एम्पायर का। जो एक्सीडेंट में मर गया समझना रन आउट हो गया। जल्दी ना दो। जो अरे भैया एक और तुम्हारे ध्यान रखिए, नए नए लड़का आजकल ऐसी गाड़ी चला रहे हो दद्दा तुम्हारे काय को मारे बेक जल्दी है का। जब भी गाड़ी में चाबी लगाओ, जब भी गाड़ी में चाबी लगाओ तो एक बार सोच लियो कि गाड़ी तो लोहे की है पर किसी की लाड़ी मेरे घर में बैठी है। लाड़ी माने बिटिया राजस्थानी भाषा में। तुम्हें कोई अपनी बिटिया दई है रे? नहीं दई। कनऊ को ध्यान रखियो, गाड़ी चलावे में लाड़ी को ध्यान रखियो कि कोनो की मोड़ी मेहंदी लगाए बैठी हमारे नाम से। और ज्यादा होए बाल बच्चों होगा होए तो अपनी अपनी गाड़ी में जहां 100 लिखो होए वो तो एक छोटे से अपने बच्चा की फोटो लगा लियो कि अगर एक ऊपर कांटो जा रहा है तो फिर हमारे मोड़ी मोड़ों की जिंदगी कैसे काटे। बहुत विचार वे की बातें हैं।
जो अटैक में मर गया समझ लेना LPW आउट हो गया। और अब पूरा मैच ने खेलो मत को है वो तो कहां लो बाल भाई कहां गाल मत को खेल है रामायण में का हर चीज है रामायण में छाया हूं शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस। आखिरी में अच्छा अपने तो 10 विकेट कोने लाया अबे तक एक संगे अनिल कुंबले ने लाए कि नहीं लाए? ओके पहले लाए थे राम जी ने रावण की दसाई पूरे राम जी ने कहीं उठाओ तो कहना हम चटका रही है कि दसाई और एक एक बाण घुमा घुमा के दाओ दसाई पूरे लगाई। 3 बार भारत वर्ल्ड कप आओ है। एक बार त्रेता में राम जी ले आए थे रावण को जीत के, एक बार 83 में कपिल देव ले आए थे और एक बार 11 में धोनी कर दे अनहोनी। ले आओ तो 11 में पहले सबसे पहले हमारे राम जी ले आए थे। शुरुआत तो राम जी ने करी ये तो सब देखा सी किया करा था पीछे से। राम जी 83 में ले आए रावण को मार के लौट रहे हैं। राजा राम जी कह रहे थे भारत चरित्र एक झलक देख ले भारत चरित्र की वो मैं सबके कपाट खुला जब भीतर के और यही कथा से वाणी हम राम करते हैं। जब राम अयोध्या लौटे तो सबसे पहले कौन से मिले के प्रथम राम भेंटे कैकई। किसके पास गए? कैकई के पास। कैकई नीची नजरें करे बैठी है। राम ने जाकर के प्रणाम किया कहा मां मैं आ गया। कैकई ने ऊपर को नजर की बोले बेटा राम आ गए? हाँ मां मैं आ गया। कैकई ने कहा राम मुझे मां मत कहो। क्यों? बोले मैं दुनिया की सबसे बड़ी पापिन स्त्री हूं, मुझसे बड़ी पापिल आज तक इस दुनिया में पैदा नहीं हुई। राम ने कहा मां कौन कहता है कि तू पापिन है? कैकई ने कहा राम पूरी दुनिया कहती है कि मैं पापिन हूं। राम ने कहा मां आवाज बढ़ा दी पर कैकई बोली तो राम ने कहा मां तुम्हारा ये बेटा राम आज घोषणा करता है कि मेरी मां कैकई दुनिया की सबसे बड़ी पुण्यात्मा है। कैकई ने कहा राम इसका सबूत है तेरे पास? राम ने कहा हां मां मेरे पास सबूत है। कैकई ने कहा तो बताओ राम क्या सबूत है तेरे पास कि मैं पापिन नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पुण्यात्मा मां हूं? और राम का जवाब सुनना। राम ने कहा मां जिस मां ने भारत जैसे संत को जन्म दिया हो वो मां पापिन हो ही नहीं सकती है। वो तो दुनिया की सबसे बड़ी पुण्यात्मा मां है जिसने भारत जैसे संत को जन्म दिया है। कैकई ने कहा मानते हो बेटा? राम ने कहा हां। तो कैकई ने कहा राम अगर तुम ये मानते हो कि मैं पापिन नहीं हूं तो क्या मैं तुझसे एक वरदान मांग सकती हूं? पूरी अयोध्या को पसीना आ गया कि 14 साल पहले वरदान मांगो। राम आज लौट के आए और अब ये फिर वरदान मांग रही है और पूरी अयोध्या ये भी जानती है कि अगर राम से एक बार कैकई ने कह दिया कि राम फिर से लौट जाओ तो राम अब भाई लौट दे। जैसे ही कैकई ने कहा राम मेरे बेटे क्या मैं तुझसे एक वरदान मांग सकती हूं? बगल में भरत जी खड़े थे बोले राजमाता कैकई चुप 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 चुप। राम ने कहा भरत उंगली नीची कर। मैं 14 साल के लिए अयोध्या छोड़ के क्या चला गया? मेरे घर की मान मर्यादा तूने सब मिटा दी। मैंने तो सोचा था सब अच्छा मिलेगा भरत पर मुझे तुझसे उम्मीद नहीं थी भरत। भरत जी तो चरणों में गिर पड़े राम जी के भैया आपने इतना बड़ो कलंक लगा दो कि हमने अयोध्या की मान मर्यादा मिटा दी। हां भरत क्या गलती हो गई भैया हमसे? राम ने कहा भरत शायद तू भूल गया हमारे यहां का नियम है जब 2 बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को बोलने का अधिकार नहीं है। और जिसके भी परिवार में ध्यान से सुन लेना अगर भाई भाई में झगड़ा होता है और अगर तुम्हारे बच्चे बीच में बोलने लगते हैं तो तुम्हारे संस्कारों में कमी है। अरे तुम भाई भाई लड़ो पर बच्चों को बोलने का अधिकार मत दो कभी जीवन में। एक बात और बहन जी हरो तुमने सुन लियो अगर घर में भाई भाई में बहस हो रही हो वो भाई हैं लड़ेंगे झगड़ेंगे पर तुम्हारे बीच में न बोली को कब। जब 2 भाइयों के बीच में पत्नियां
वाणी की तलवार लेकर कूदती हैं तो उस घर का सर्वनाश कर देती हैं। इसलिए कभी भाई भाई लड़े, तुम लोग मत बोलो, लड़न दो, तुम्हारे प्रेम से रहोगे तो भैया यहां एक होई जे, लड़ लेना, झगड़ लेना। पहले महाराज ऐसे आए होंगे जो कह रहे भैया भैया लड़ो, झगड़ा करो, पिट जाना, मौका है तो पीट दियो, कोई एक आध मार दियो, छोटे भैया में दे दियो, बाप ही तो आओ, या सोच के सहज के बाप ने मारो के बड़े भैया ने। लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, पर परिवार में बोलचाल बंद मत करना, क्योंकि जिस परिवार में बोलचाल बंद हो जाते हैं उस परिवार के सुलह के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। लड़ियो भिड़ियो खूब, पर बोलचाल बंद न करियो। भरत ने कहा भैया बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। राम ने कहा मां मांगो, ये राम तुम्हें आज भी देने को तैयार है। और कैकेयी ने क्या वरदान मांगा राम से, आंखों में आंसू भर के कहा राघव 14 साल हो गए, ये कान एक शब्द सुनने को तरस गए हैं। राम 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 14 साल हो गए बेटा, ये कान एक शब्द सुनने को तरस गए। क्या राम, इस भरत से एक बार मुझे मां कहलवा दे। 14 साल से इसने मुझसे मां नहीं कहा है, जब भी मुझे बुलाता है कहता है आओ राजमाता कैकेयी। राम ऐसे लगता है जैसे किसी ने गरम भाला मेरी छाती में घोंप दिया हो। राम एक बार इससे मां कहलवा दे। राम ने भरत को बुलाया, बोले भरत इधर आओ। जी भैया, मैं तुझसे कुछ मांगूंगा तो मिलेगा। भरत ने कहा भैया सब आपका है। भरत सोच लेना जो मांगूंगा मिलेगा। भरत ने कहा भोगे किस कैकेयी को मां कह दो तो मैं मां नहीं कहूंगा। कैकेयी ने कहा बस राम, इसने मुझसे भली मां नहीं कहा, पर इसके मुंह से मां शब्द निकल तो गया। मुझे तो मां शब्द सुनना था, इसने मां कहने ही बंद कर दिया था। वशिष्ठ ने कहा राम चलो अब तुम्हें राजा बनना है। और मेन बात सुन लेना, जो पूरी कथा की निकाल के देके जा रहा हूं, क्षेत्र जाएं, मेरे बलकल उतारे जाएं, उसके पहले मेरी इच्छा है कि मैं भरत की जटाएं सुलझाना चाहता हूं, मैं भरत को राजा बनाना चाहता हूं। वशिष्ठ जी बोले लग तो नहीं रहो, पर हम बात करें ले। पहुंचे भरत, राम भैया की इच्छा है कि वो तुम्हारी जटाएं सुलझाएं, तुम्हारे बलकल उतारें। भरत जी बोले हमें मंजूर, पर एक शर्त हमारी भी है। क्या? बोले अकेले में जटाएं न सुलझाएं वे हमारी, पूरी अयोध्या देखे और राम भैया हमारी एक एक जटा सुलझाएं। वशिष्ठ ने आके राम से कहा राम ऐसी ऐसी बात है। बोले गुरुदेव अयोध्या तो ठीक पूरी दुनिया देखे, हमें तो और खुशी है, लगवाओ मंच। अच्छी मंच लगी, भरत जी बैठे हैं, राम जी एक एक जटा सुलझा रहे हैं। किसी ने भरत जी से कहा कि भरत तुम्हें शर्म नहीं लगी, तुम राम जी से जटा सुलझवा रहे। भरत जी बोले कि जाई तो हम दुनिया को बताओ चाह रहे कि जटा माने जीवन की जटिलताएं, जटा माने जीवन की जटिलताएं। व्यक्ति जीवन की जटिलताएं अपने सिर पे रख तो सकता है, पर सुलझाने का काम तो परमात्मा का ही है। व्यक्ति जीवन की जटिलताएं नहीं सुलझा सकता। तो भरत जी बोले मेन बात हमने काय कही के पूरी दुनिया देखे, जटाओं को केस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बालों को केस कहा जाता है। भरत ने कहा